प्रेज लॉर्ड। जल्दी से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु हमें और भी एक दिन दान दिया। हमें मिलने वाला हर एक दिन गिनती करके आगे बढ़ना है ना। एक एक दिन प्रभु ने हमें दिया और 2 दिन हमने क्या किया। हम अपनी इच्छा में मनमानी में जीवन बिताया या प्रभु की इच्छा जान करके उसकी राहों पर चलकर हम प्रभु का महिमा किया। ये बात को उधार पाया हुआ हर एक लोग समझना चाहिए। दुनिया के लोगों को ये समझ नहीं, पर जो हम उधार पाए हुए लोग, मुझे प्रभु ने दिया हुआ समय या दिन मैंने कैसे बिताया, ये बात का हमको एक दिन लेखा देना होगा है। एक दिन हमें जरूर लेखा देना प्रियो। प्रभु हमारे हर एक बातों का लेखा लेगा, ये कभी भूलना नहीं। तो यहाँ पर आज भी मैं आपको एक विशेष बात, आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, कई बातों में बहुत सख्त रीति में दावा किया है ना। प्रभु का दावा, प्रभु जो कहता है ना वो कोई भी नहीं बोल सकता। जैसा भी यूहन्ना 6:35 में प्रभु ने बोला, मैं जीवन का रोटी हूं। ये दुनिया में कोई कह सकता है क्या? दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं ऐसे कह सकता है, मैं जीवन का रोटी हूं। हम सब लोग रोटी खाता है, लेकिन जीवन का रोटी, बाप रे, आपने जीवन का रोटी खाया कभी है? आपको जानकारी है? यीशु मसीह बोलता है मैं जीवन का रोटी हूं। बोलने का अर्थ, जो भी ये जीवन का रोटी खाने का अर्थ विश्वास करना। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। जीवन का रोटी, कितना अद्भुत बात है ना। एक एक शब्दों में कितना गहराई है, प्रभु की आत्मा ही हमको समझा सकता। देखो, ये दुनिया का रोटी कितना भी खींचो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। खा खा करके मोटा हो जाएगा, एक दिन मृत्यु आएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो रोटी खाएगा तो अनंत काल तक नहीं मरेगा। कितना बड़ी बात है। यीशु मसीह जीवन का रोटी है करके यहां पर दावा किया। पर यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:12 में कहा, मैं जगत का ज्योति हूं। देखा, ये जगत अंधकार में है, पाप का अंधकार। परंतु जब हम यीशु मसीह में विश्वास करेगा तो वो एक जीवन का ज्योति पा करके वो एक पवित्र जीवन बिता पाएगा। यीशु मसीह बिना पवित्र जीवन नहीं होता प्रियो। बहुत बड़ी बात है ना। आज यीशु मसीह मेरा जीवन का ज्योति बनकर मेरे साथ है करके कितने लोग गवाही दे पाएगा, है ना। अभी भी अगर आप पाप में जी रहा है तो आपको ज्योति का अनुभव नहीं। हमारे में पाप नहीं होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम एक पाप का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग नहीं किया। यीशु मसीह ने चेलों को भी बोला ना मत्ती 5:14 में कि तुम जगत का ज्योति हो। आप देखिए, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग या मसीह में आया हुए लोगों के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, तुम जगत के ज्योति है। कितना अद्भुत बात है ना। यीशु मसीह बोलता है मैं जगत का ज्योति हूं। ये दुनिया में ऐसा कौन बोल सकता है? कई लोग अपने आप को गुरु बोलता है, पर वो गुरु का अर्थ भी नहीं जानता। वो एक संस्कृत पता है, आपको मालूम है ना, गु और रू, ये 2 शब्द मिलकर गुरु हुआ। गु का अर्थ अंधकार, रू का मालूम ज्योति। अंधकार से ज्योति में लाने वाला स्वयं ज्योति होना चाहिए। ऐसा इस दुनिया में कौन बोल सकता प्रियो? जो अपने आप को गुरु बोलने वाला समझता नहीं कि वो क्या नाम ले रहा है। यीशु मसीह ही एकमात्र गुरु है प्रियो, उसके अलावा गुरु है ही नहीं। इसलिए यूहन्ना 13 अध्याय में प्रभु बोला, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, मैं ऐसा है, मतलब मैं गुरु हूं। बोलेगा तो मैं जगत के ज्योति हूं। कितना अद्भुत बात है ना, बहुत बड़ी बात है। हमें इन बात को जानना। यीशु मसीह बोला मैं जगत का ज्योति हूं। फिर प्रभु ने बोला मैं द्वार हूं। यूहन्ना 10:9 में मैं द्वार हूं। प्रियो, हमारे जीवन में हमको ये द्वार बिना हम कैसे अंदर जाएगा? स्वर्ग जाने का द्वार है, हमको एक घर में जाना है तो द्वार चाहिए ना। बस में चढ़ना है तो द्वार चाहिए ना। आप चलने वाला कार में चढ़ना है तो द्वार चाहिए ना। कहीं भी है, यहां पर
स्वर्ग जाने का द्वार यीशु मसीह है प्रियो। वो द्वार से प्रवेश करते बिना हम एक सच्चा जीवन नहीं बिता पाएगा। फिर यीशु मसीह ने उसी 10 अध्याय का 11 वचन में बोला, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा क्या करता? अपनी भेड़ों के लिए अपना जान देता। सच्ची बात है ना, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जान दिया। वो हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए मरने के लिए आया। ऐसे एक चरवाहा हम दुनिया में कहीं नहीं देख सकता। मैं बोलने का अर्थ, यीशु मसीह जो बोला हुआ दावा कौन बोल सकता है? फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना 11:25 में बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मैं ही हूं नहीं बोला, मैं हूं। अरे यीशु मसीह के बाहर कोई नहीं। तो आज तक कितने महान लोग मर गया तो उनका कब्र बंद है। पर तो जो पुनरुत्थान और जीवन होकर के कहा हुआ यीशु मसीह का कब्र अभी भी खुला है, क्योंकि वो हमारे लिए मर गया और मृतकों से तीसरे दिन जी उठा। क्योंकि हमें पुनरुत्थित करने वाला या हमें जीवन देने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं है तो फिर क्या आशा प्रियो? मुझे ये समझ में नहीं आता। आज लोग मुर्दों के पीछे पड़ा है। अरे जिंदा प्रभु के पीछे आओ ना। जीवित प्रभु मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ एकमात्र व्यक्ति है प्रियो। ये कोई धर्म की बात नहीं, ये सच्चाई की बात है। प्रभु यीशु मसीह, उनका कब्र अभी भी खुला है। वहां पर लिख कर रखा है, वह यहां पर नहीं, वो जी उठा। अरे चरित्र है ना, सच्चाई है ना। लोग झूठे बातों के पीछे भाग रहे हैं और वो लोग कुछ कर नहीं सकता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है। मृतकों को जिलाने वाला यीशु मसीह है। घरों में सोए हुए सब लोग प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुन करके जी उठने का एक दिन आएगा। वो भी दो प्रकार है। एक प्रभु का गुप्त आगमन में पवित्र लोग जी उड़ेगा मंडली। इसके बाद में सारे मरे हुए जी उड़ेगा एक दिन आखिरी में। बहुत भयंकर बात है। इसलिए हमको ये बात जानना है कि मानव, मुझे आज वो जीवित आशा है क्या? मैं यहां पर जीते जीते मैंने उस अनंत जीवन पाया है कि नहीं? उस पुनरुत्थान की आशा में है क्या? बहुत बड़ी बात है। प्रभु बोलता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में बोला, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। क्या प्रस्तावना है प्रियो? कौन कर सकता? प्रियो, यीशु मसीह के बाहर सच्चाई नहीं, यीशु मसीह के बाहर मार्ग नहीं और यीशु मसीह के बाहर जीवन भी नहीं। देखो आज दुनिया में जो भी हम जीवन जीवन बोलता है ना, वो जीवन नहीं। वो थोड़ी देर के दिखता है, एक चमकीला बात है, खत्म हो जाएगा। हम लोग सब अभी जीवित है इसलिए हम सुन रहे हैं, चल रहा है, फिर रहा है, लेकिन ये नहीं जीवन। जीवन बोलेगा तो हमेशा बना रहने वाले जीवन, वो सिर्फ परमेश्वर को है। वो जीवन कभी खत्म नहीं होता। वो जीवन हमको प्राप्त होना है तो यीशु मसीह हमारे में होना चाहिए। क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है करके पहले यूहन्ना 5:12 में यूहन्ना कहा था। कितना बड़ी बात है प्रियो। तो आज वो जीवन पा करके हमें जीना। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:1 में बोला, मैं सच्चा दाखलता हूं और तुम डालिए। अब देखिए, हमें यीशु मसीह के साथ जोड़ा हुआ जीवन नहीं है तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं। तो मैं आज प्रभु का इन प्रस्तावनाओं में एक प्रस्तावना का थोड़ा बात मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए यूहन्ना 10 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 10:9। द्वार मैं हो, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। कितनी बड़ी बात है, द्वार मैं हूं। मतलब हमें प्रवेश करने का द्वार यीशु मसीह है। आपको मालूम है ना, मैंने बोला अगर एक घर में प्रवेश करना है तो द्वार चाहिए है। तो हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है तो द्वार चाहिए। तो यीशु मसीह की द्वारा ही हम प्रभु के पास पहुंच सकता, महान परमेश्वर के पास पहुंच सकता है ना। रोमियों का पत्री 5 अध्याय उसका दूसरा वचन अगर पढ़ेगा तो
वो हम पर पौलुस देने वाले गवाही। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। देखा, मतलब जिसके द्वारा, मतलब यीशु मसीह के द्वारा हमें पिता के पास पहुंच भी, पिता परमेश्वर के निकट आने का एक ही प्रवेश द्वार यीशु मसीह है। बहुत अद्भुत बात है प्रियो। यीशु मसीह बिना हम उस पिता से भेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हम पापी है और परमेश्वर पवित्र है, अगम्य ज्योति में रहने वाला है। पहला तिमोथी 6:16 में लिखा ना, वो अगम्य ज्योति में रहता, उसके निकट कोई नहीं जा सकता। पर उसको निकट जाना है तो एक ही द्वार है, वो यीशु मसीह है। इसलिए पहला तिमोथी 2:5 में लिखा है, परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, वो प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। यीशु मसीह बिना हम पिता के पास पहुंच नहीं सकता, वो एकमात्र द्वार है। कितना अनमोल बात है ना। इस द्वार का दूसरा सविशेषता, वो एक ही द्वार है। ये एक अद्भुत बात है। बोलने का मतलब मनुष्य को ये एक ही द्वार के द्वारा, आपको मालूम है यूहन्ना 10 का 1 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ा जाता है, वो चोर और डाकू है। इसका मतलब सही रीति में अंदर आने वाला द्वार से आना चाहिए, पर तो बहुत लोग अंदर आता कैसा, गलत मार्ग में। द्वार उनके लिए विषय नहीं। बोलने का अर्थ प्रियो, हमारे जीवन में आज कई लोग कई रीति में प्रयास में स्वर्ग जाने का, पिता के पास आने का। संभव है क्या? लोग बोलते हैं हम अच्छा काम करेंगे, हम तीर्थाटन करेंगे, हम दान करेंगे। प्रियो, ये कोई भी बात आपका बात आपको प्रभु के निकट नहीं ला सकता। मैंने अभी बोला ना, प्रभु ने बोला सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु ने बोला, यीशु मसीह ने बोला। तो हमारे जीवन में ये बात को जानना है, हमें उद्धार पाने के लिए, पाप क्षमा पाने के लिए, प्रभु के निकट जाने के लिए एकमात्र मार्ग है, एकमात्र द्वार है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए पतरस ने बोला ना प्रेरित 4:12 में, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में हमें उद्धार पाने के लिए एकमात्र नाम वह यीशु मसीह का नाम। ये नाम के अलावा कोई भी रीति में हम उस अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, स्वर्ग के प्रवेश नहीं कर सकता, उद्धार नहीं पा सकता, है ना। यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूत ने क्या गवाही दिया? पत्री 1:21 वचन में, उसका नाम यीशु रखना। उसका अर्थ, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। इसलिए प्रभु यीशु के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये एकमात्र मार्ग है, एकमात्र मार्ग है। तीसरा बात क्या है? इस द्वार का अंदर बाहर है। बाहर भयंकर अंधेरा है, अंदर ज्योति है। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, जब इब्रानियों का पत्र है उसका 2 अध्याय 1 से 4 तक का वचन बहुत अनमोल वचन है। आप देखिए, आप सुनिए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उसे दूर चले जाए। देखा, ये द्वार के पास आने के बाद बहक नहीं जाना प्रियो, अंदर आना, बहकर दूर ना जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से वंचित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रिय। इसका मतलब क्या है कि मानो ये सुसमाचार सुनने के बाद में आपको 2 कार्य करना, एक ही आप स्वीकारना, नहीं तो इनकार करना। इसका मतलब क्या है कि आप द्वार से बाहर रहना या अंदर जाना। आप देखो, बहुत अद्भुत बात है। जो व्यक्ति ये सत्य वचन सुनने के बाद अगर किसी प्रकार भी ये वचन से बहक जाता, प्रयोग उस अंधेरे में, उस अनंत आग में, नरक घोर अंधेरा है।
उसको नरक में जाना पड़ेगा, परमेश्वर का क्रोध का पात्र बनेगा। इसलिए यूहन्ना 3:36 में क्या बोलता मालूम है? बहुत सुंदर वचन है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। यूहन्ना 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। देखा, परमेश्वर का क्रोध रहने का अर्थ अनंत काल का नरक उसके ऊपर, वो अनंत काल का नरक में जा पड़ेगा। प्रियो, प्रभु यीशु पर अंदर आकर अंदर आना बहुत बड़ी बात है ना। इसका मतलब मैं आज अंदर है बाहर है, ये बात को हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए, है ना। बहुत अद्भुत बात है, हमें इस बात को जानना पड़ेगा। प्रभु ने हमारे लिए द्वार खोल कर रखा, लेकिन हम अंदर जाने के लिए तैयार नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना, हमको अच्छा लगता है तो आओ ना अंदर, लेकिन लोग अंदर आने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, अंदर इतना आनंद है, बाहर इतना भयानकता है, तो भी लोग अंदर आने के लिए तैयार नहीं। आप देखो कैसा लोगों का अवस्था है ना। चारवां बात, ये द्वार सिर्फ एक स्टेप में, एक स्टेप, ऐसे नहीं कि 1000 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, नो नो नो, एक स्टेप में। बहुत लोग नजदीक तक आता है फिर भी अंदर नहीं आता ना। उसके एक दृष्टांत, एक बार यीशु मसीह ने कहा हुआ एक शब्द है, दूर नहीं निकट है। किसको? एक शास्त्री को बोला था, मरकुस का सुसमाचार उसका 12 अध्याय, उसका 28 से 34 वचन पढ़ना। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसे उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उसने पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है कि हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उसे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारे बुद्धि और सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। देखा, तू परमेश्वर से राज्य से दूर नहीं बोलने का अर्थ क्या है? अंदर भी नहीं, है ना। आज ऐसा बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा समझ रखता है, प्रार्थना करता, उपवास करता, मानव बहुत कुछ करता, लेकिन अंदर नहीं, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उद्धार का अनुभव नहीं पाया। इसका सारे बातों का समझ रखता है। प्रियो, वो मरने के बाद उस दंड पाने वाले जगह में जाएगा, आखिर में नरक में जाएगा। आपको ये बात क्लियर सिद्ध करना है कि मैंने ये सारे जानकारी पाने के बाद में प्रभु को दिल दिया है कि नहीं, मैंने प्रभु को अपनाया है कि नहीं, मैं प्रभु में है कि नहीं, मैं अब की सजा दंड से बच गया है कि नहीं। प्रियो, जानकारी अगर सही रीति में इस्तेमाल नहीं किया तो आपको वो जानकारी भुलाएगा और भी बड़ा सजा का हकदार बनाएगा, क्योंकि इतना बड़ा सच्चाई जानने के बाद आपने उसको स्वीकारा नहीं। कितना दुख पर बात है। और 5वीं बात, इस द्वार का कंट्रोल वो मालिक के हाथ में है। बोले का अर्थ, ये द्वार के निकट तक प्रभु ला करके आपको मदद करता है, लेकिन चुनने का अधिकार, चुनने का अनुग्रह प्रभु आपको देता है। ये प्रभु का हाथ में है ना। आपको ये जानना है प्रभु का। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय का 44 वचन में कहा, यूहन्ना 6 अध्याय का 44 वचन, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। देखा, मतलब एक व्यक्ति अगर उद्धार पाना चाहेगा तो भी उसमें पिता का अनुग्रह चाहिए, उसका पैसा तो भी पड़ना, दोनों जानना बहुत जरूरी है। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। देखिए, सच्चा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पास आना मनुष्य के प्रयास नहीं,
ये स्वामी के अधिकार में है। आप देखिए, आज ये वचन सुनने के टाइम पर आपको प्रभु का सहायता मिल रहा है, ये बात आप समझेंगे, क्योंकि दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय का दूसरा वचन में प्रभु का वाणी आप सुना कभी? क्योंकि वह तो कहता है, हाँ। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, हाँ। और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। हाँ। देखो अब वह प्रसन्नता का समय है। हाँ। देखो अभी वो उद्धार का दिन है। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना? प्रभु यीशु मसीह मुझे पापी के लिए सूली पर मरा, ये सच्चाई है ना? देखो, अगर आप प्रभु का अनुग्रह आप कर हुआ है तो ये सच्चाई मानना, विश्वास करना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये वचन पहला तिमोथी 15 में पौलुस बहुत स्पष्ट रीति में बोलता है, ये वचन विश्वास योग्य वचन है। क्या है? यह बात सच पूरा पढ़ना, यह बात सच पूरा पढ़ना, 1:15 पूरा पढ़ना। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया, ये सच बात है, विश्वसनीय बात है। 14 बहुत बड़ी बात है प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना विश्वसनीय बातों पर ये अनुग्रह प्रभु देता। प्रभु का सत्य वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि खोल देता, प्रभु हमें मदद करता। ये मदद आपको मिला है ना? अगर आपका उद्धार नहीं हुआ तो आज भी प्रभु आपको मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वामी के अधिकार में है। ये द्वार से अंदर आना हमारे कोई ये नहीं, इसलिए ना विश्वास, ये विश्वास करने के लिए अब हमारे में जो प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 48 वचन के आखिरी में एक शब्द बहुत अनमोल शब्द है, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए थे उन्होंने विश्वास किया। हाँ, देखा? अभी आपको ये बात सुना रहा है, विश्वास कैसे आएगा? रोमियो 10:17, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। ये प्रभु का वचन आप तक प्रभु ने पहुंचाया और आपने विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये वचन किसका है? प्रभु का वचन है। प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। अरे झूठ ना बोलने वाला प्रभु पर भी अगर आपको विश्वास नहीं तो फिर आप क्या जिंदगी बिताता? आप सोचो, है? क्योंकि इसके अलावा प्रभु को ग्रहण करते हुए ना, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के टाइम पर स्वर्गीय पिता आपको क्या अधिकार देता मालूम? यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय 12 वचन। प्रियो, कितना अद्भुत वचन है वो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, देखा, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखा, पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र मुझे पापी के लिए दुनिया में आकर मेरा पाप की सजा सूली पर उड़ाया और वो मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा। ये सत्य पर विश्वास करके प्रभु यीशु को अपनाने वाला, यीशु मेरा प्रभु करके ग्रहण करने वाला हर एक लोगों को स्वर्गीय परमेश्वर ने अधिकार दिया, हमें प्रभु अपना संतान होकर स्वीकार। क्या बड़ा अधिकार है! ऐसा लोग खुशी से ये बात पे घमंड करता पाले होगा ना 3:1 में। और कमाने में वो वचन कितना सुंदर है, क्या अद्भुत प्रेम हमें मिला। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? कैसा प्रेम किया बोलेगा तो अवर्णनीय प्रेम किया, अतुल्य प्रेम किया, इतना गहरा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखा, हम परमेश्वर का संतान कहलाए और हम हेवी नो डाउट। प्रियो, आज आप अपने छाती में हाथ रखकर गवाही देंगे कि मैं प्रभु का बेटा है, बेटी है? ये बात बोलने के लिए हिम्मत है? प्रभु का ये सत्य वचन पर अगर आपने विश्वास किया, ये अनुग्रह आपको मिला है तो प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रभु का कंट्रोल में आपको प्रभु ने अवसर दिया, पर तो आपने अवसर नष्ट किया तो आप बहुत बड़ा धोखा में। और छठवीं बात, ये द्वार के अंदर सुरक्षा है, बाहर कोई सुरक्षा नहीं। बाहर चोर है, डाकू है, बीमारी है, तकलीफ है, आंधी तूफान है, खतरा है। अंदर सुरक्षा है। इसलिए रोमियो 8:1 में हम पढ़ता है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा है। देखिए भाई, हमारी ये जिंदगी कितना छोटा है, किसी भी वक्त में हम मृत्यु के द्वारा दुनिया से चला जाएगा। पर जो वचन गाता है इधर, अभी ये वचन सुनने के टाइम पर आप सोच लो, आप ये द्वार से अंदर आया है कि नहीं?
मैं मसीह में है कि नहीं, मैं मसीह में होकर के गवाही दे पाएंगे क्या? जो कोई मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है। यो ऐसा लोगों पर नरक की सजा नहीं, पाप की सजा, उस आनंद काल का नरक से वो भिज गया। आप सोचो, आज आप कहां पर है, अंदर है या बाहर है? प्रभु में नहीं है तो प्रियो वो अवस्था खतरा है। कभी भी मृत्यु आएगा तो आप आशा से ये दुनिया से विदाई नहीं हो सकता। पर अगर मसीह में है तो बहुत आशा भरा जीवन, आपको तुरंत मृत्यु पाते ही तुरंत प्रभु के साथ मिल जाने वाला अनुभव आएगा। आप उस आनंद का सागर में प्रवेश करेगा, अपना स्वर्गीय पिता से आप भेंट करेगा। कितना अनमोल बात है। और आखिरी बात बोल करके मैं बता करूं कि ये द्वार एक दिन बंद हो जाएगा, ये द्वार हमेशा खुला नहीं रहेगा। अभी हम कृपा युग में है, द्वार खुला है, अनुग्रह से कोई भी व्यक्ति निकट आ सकते हैं, उद्धार पा सकता। पर जो प्रियो हम कभी नहीं सोचता ये द्वार बंद हो जाएगा। आपको मालूम है नोहा ने जहाज बनाया, वो जहाज को कितना द्वार था मालूम? एक ही द्वार था। और इन लोगों को सबको अंदर जाने के लिए प्रभु ने बोला। इसके बाद में नोहा का जहाज को कौन बंद किया आपको मालूम? प्रभु ने बंद किया ना। उत्पत्ति उसका 7 अध्याय का 16 वचन। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। देखा, नोहा ने बंद नहीं किया, प्रियो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने वो द्वार बंद किया। अभी आप देखिए, एक कृपा युग में आज हम दुनिया भर में सबको उद्धार का विषय में बता रहे हैं, उद्धार प्राप्त करने के लिए अभी मौका है, लेकिन लोग इसको तुच्छ कर देता। प्रियो ये द्वार बंद हो जाएगा। आपको मालूम है 10 कुंवारियों का कहानी है ना, उसमें 5 शहाना था और 5 मूर्ख था। वो मूर्खों ने आकर तेल लेने के लिए गया, वहां पर एक शब्द पढ़ता है, आपको याद है? मत्ती 25 अध्याय का 10 वचन। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। द्वार बंद किया गया प्रियो, द्वार बंद किया गया। द्वार बंद होने के बाद में उल्लू आकर कड़कड़ाया। प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियो ये जिंदगी में कितनी बार शायद आपको अवसर मिला होगा, आपको ये सुसमाचार का संदेश मिला, लेकिन आपने अपना दिल प्रभु को दिया। आप कौन है, क्या है, कौन सा धर्म का, वो विषय ही नहीं। पर तो अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु को अपना दिल नहीं दिया, पाप क्षमा का अनुभव नहीं पाया, आप एक नया सृष्टि नहीं बना, आप प्रभु में अगर नहीं है, आप अंदर नहीं है, ये द्वार बंद होने जा रहे हैं। अभी शायद ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। अपने आप को परखना है, मैं अंदर है और बाहर है। परखो प्रियो, है ना, बहुत अनमोल बात है। इसलिए यहां पर यीशु मसीह बोला मैं द्वार हूं। वो द्वार का 7 खास बात मैं आपको बताया। पहली बात क्या था कि द्वार हमें प्रवेश होने का वो मार्ग है, कहीं भी प्रवेश करना है तो द्वार चाहिए। दूसरी बात, वो एक ही मार्ग है अंदर जाने का, दूसरा कोई मार्ग नहीं। या कोई दूसरा मार्ग में अपनाएगा वो बचेगा भी नहीं, वो झूठी लोग हैं। यीशु मसीह को छोड़ करके और कोई मार्ग नहीं। तीसरी बात, ये द्वार का 2 भाग है, अंदर बाहर। बाहर बोलेगा तो आनंद आगे, अंदर बोलेगा तो स्वर्गीय आनंद है। आप अंदर है या बाहर है। चौथी बात, ये द्वार के बहुत लोग बहुत निकट तक आएगा, क्योंकि ये द्वार सिर्फ एक स्टेप है, एक स्टेप अगर आगे बढ़ गया अंदर आ गया, एक स्टेप अगर पीछे रह गया तो बाहर रह गया। आप देखो, इसलिए प्रभु ने शास्त्री को बोला ना, ये स्वर्गराज्य से तू दूर नहीं। दूर मीन्स एक स्टेप की दूरी में, द्वार के निकट है लेकिन अंदर नहीं। ऐसे बहुत लोगों का अवस्था, ऐसे नहीं होना। 5वीं बात हम देखते हैं कि ये द्वार हमेशा स्वामी के द्वारा कंट्रोल होता। प्रियो, आज आपको प्रभु ने कितनी बार अवसर दिया, कितनी बार मौका दिया, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए कितना अवसर दिया प्रियो, लेकिन अभी भी आपने प्रभु को अपनाया, प्रभु का सहायता आपने समझा। बहुत बड़ी बात है। आज भी प्रभु आपको मदद कर रहे हैं वचन सुनने के टाइम पर।
यदि आपको उद्धार का निर्णय नहीं है तो, आपका नाम जीवन का किताब में अगर नहीं लिखा है तो आज सच्चा जीवन यीशु मसीह को स्वीकार, आपका नाम जीवन का किताब में लिखा जाएगा। आप उस अनुग्रह में जीवन बिता पाएगा या आप उस निर्णय में जीवन बिता पाएगा। और पांचवी छठवीं बात, ये द्वार के अंदर सुरक्षा है। प्रियो, बाहर चोर है, डाकू है, आदि तूफान है, प्रतिकूल है, अंदर सुरक्षा है। कितनी बड़ी बात है। अब जो मसीह यीशु में, उसके ऊपर दंड किया गया नहीं, हम बहुत हिम्मत के साथ ये जीवन यात्रा कर सकते हैं। आखिरी बात प्रियो, ये द्वार हमेशा खुला नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा। ये कृपा युग अभी बंद होने जा रहा है। आपको मालूम है, दुनिया का सारा संभव ये बताता है प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु आएगा, अपनी मंडली को जब ले जाएगा, इसके बाद में ये द्वार बंद हो जाएगा। फिर लोग ढूंढेगा तो भी प्रभु को नहीं मिलेगा। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। इसलिए अवसर बहुमूल्य जान करके इस समय में प्रभु को अपनाकर कलवरी सूली का उस महान प्रेम को ना इनकारते हुए, उस प्रेम के सामने अपने आप को नम्र करके, समर्पण करके प्रभु को अपने दिल में स्वीकार कर, नया जन्म का अनुभव पाकर, उद्धार का अनुभव पाकर, अनंत जीवन पाकर, उस स्वर्गीय शांति पाकर, उस आशा के साथ जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।